हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। हम इस क्लास में, आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड जिसका नाम है हमारा क्या, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। पहला क्या है, एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, इसको कैसे अप्लाई करते हैं और इस मेथड से हम कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, इक्वेशन दिया हुआ है 10x + 3y = 75 और दूसरा इक्वेशन क्या है 6x - 5y = क्या है हमारा 11। हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब क्या है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है, इस मेथड का क्या नाम है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में इसमें एक वर्ड है एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब हमको क्या करना है, किसी ना किसी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें करना क्या है, हम किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, एलिमिनेट करने का मतलब उसको हटा देंगे, या तो x को या तो y को। अगर हम x को हटा देंगे तो हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और अगर y को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, हम y को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब ये दिखना होगा कि हम कौन सी वैल्यू को एलिमिनेट करें। ठीक है, तो हम एलिमिनेट दोनों को ही कर सकते हैं, और एलिमिनेट करने के लिए ज़रूरी क्या होता है कि हमारी वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। ठीक है, और साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट। एलिमिनेट करने का मतलब होता है उसको कैंसिल कर देना। तो कोई भी वैल्यू तभी कैंसिल होगी जब क्या होगा, हमारा उसके मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू क्या होगी, वो बराबर होगी, और साइन क्या होगा, अपोजिट। जैसे अगर आपका ये है 4 है, अगर हम इसमें ऐड कर दें क्या, -4। ठीक है, तो वैल्यू दोनों की सेम है लेकिन साइन दोनों का क्या है, अपोजिट। तो ये क्या हो जाएंगे, 4 - 4 हमारा क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, या तो x को या तो y को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो आइए करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं। क्यों, क्योंकि y को एलिमिनेट करेंगे तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर करना होगा, सिर्फ वैल्यू बराबर करनी होगी। साइन ये पहले से ही क्या है, अपोजिट है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है नहीं, क्योंकि कैंसिल करने के लिए क्या होगा, हमारा दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 3 है और यहाँ क्या है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, इनमें हम कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करें दोनों में कि दोनों का वैल्यू जो हो वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, दोनों अलग अलग हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले में अगर 3 का कर दे, देखिए 5 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15, और 3 का 5 में करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कभी दिक्कत हो कि हमें क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, तो हमारे लिए सबसे आसान क्या हो जाता है, हम नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। तो 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 10 जा कितना हो जाएगा, 50x, 5 3 जा +15y = इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, कैरी हो जाएगा 2, 5 7 जा 35 और 2 37। ठीक, नीचे वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18x - 3 5 जा 15y = 3 11 3 जा 33। अब क्या हो गया हमारा, हम यहाँ पे देखेंगे हमें y को एलिमिनेट करना था और y की वैल्यू हमारी क्या हो गई है, सेम हो गई है। तो अब हम सिंपली इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और हमें पता है ऐड करने में नीचे वाले का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया, सेम वैल्यू प्लस में और सेम वैल्यू माइनस में, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 50 + 18 क्या हो जाएगा, 68x = इधर क्या आ जाएगा, 5 3 8 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10 0, और ये हो जाएगा कैरी 1 होगा तो 3 और 1 4, तो क्या हो जाएगा हमारा 408। तो x = हमारा क्या हो जाएगा, 408। इधर 68x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा, ये 68, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 68, ये हमारा कितनी बार में जाएगा, 6 टाइम में चला जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, ये हमारा x का तो वैल्यू मिल गया, लेकिन हमारे पास y भी है यहाँ, तो हमें y का भी वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है।
तो अब इस x की वैल्यू को हम ले जा करके क्या करेंगे, या तो इस इक्वेशन में, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें, हम किसी में भी क्या कर सकते हैं, पुट कर देंगे x की प्लेस पे और y फाइंड कर लेंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि सर करेंगे हम किस में, मतलब कौन सा वैल्यू लेंगे, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे जो हमें छोटी दिखाई देगी, मतलब ईजी, जिसकी कैलकुलेशन डिजिट्स क्या हो, छोटी हो। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये वाली इक्वेशन आप किसी में भी पुट करोगे तो वैल्यू सेम आएगा, लेकिन क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो, इसलिए हम लोग जो इक्वेशन हमारी सिंपल दिखती है हम उसी का यूज़ करते हैं। तो 6x - 5y इज इक्वल टू हमारा 11 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 6x - 5y इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू पुट करनी है। तो 6 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा क्या है, 6 - 5y इज इक्वल टू 11। ये क्या हो जाएगा, 36, 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, 36 - 5y इज इक्वल टू 11। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये नंबर है तो नंबर वाले को क्या करेंगे, नंबर वाले के पास भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा, -5y इज इक्वल टू 11, और ये +36 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -36। ठीक, तो -5y इज इक्वल टू क्या हो गया, 11 में से 36 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, बड़ा ये है तो आ जाएगा साइन माइनस का, 36 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, -25, और ये -5 जो है वो y के साथ इंटू में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा नीचे -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 25 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, तो y इज इक्वल टू हमारी क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, मतलब हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 6, और y की वैल्यू क्या हो गई, 5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, कि अगर हमें चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है या गलत, तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है, हम क्या करेंगे, इनमें से कोई सा भी इक्वेशन ले लेंगे और वैल्यू पुट करके देखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं। अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। तो आइए हम कोई सा भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, ये फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, 10x की वैल्यू कितनी है हमारी, 6 इंटू 6, उसके बाद +3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है हमारी, 5 रख देते हैं, इज इक्वल टू 10 6 60, और +3 5 जा क्या हो जाएगा, 15। इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 75, और हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या है, 75 है। इसका मतलब LHS की वैल्यू RHS के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है, मतलब x की जो वैल्यू आई है, ये दोनों ही क्या है, करेक्ट है।